थे कि हम CHO ज्वाइन नहीं करेंगे, हमें नर्सिंग ऑफिसर ही बनना है। उसके बावजूद भी प्रयोग कोचिंग को ज्वाइन किया, तो मुझे सबसे बेस्ट लगा कि अपने प्रयोग में ही चलना चाहिए। चैलेंजेस भी आते हैं, तो नॉरसेट के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपके अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस से कौन सी चुनौती ऐसी है जो हर बच्चे को फेस करनी होती है या हर बच्चे को उसके लिए तैयार रहना चाहिए? हम तीनों ने अपना डिसीजन लिया कि हमें प्रयोग कोचिंग में चलना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 3-4 कोचिंगों में डेमो ले चुके थे, वो भी जयपुर की कोचिंग थी सारी। हेलो एंड नमस्कार डियर नर्सिंग ऑफिसर एस्पायरेंट्स। जैसा कि आप सबको मालूम है, नॉरसेट जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है और प्रयोग नर्सिंग कोचिंग के एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट जिनका नाम है शिवकेश गुर्जर, उन्होंने बहुत ही शानदार सफलता हासिल करते हुए ऑल इंडिया में 455वीं रैंक ओवरऑल उन्होंने सिक्योर की है। ओबीसी में 170 के अराउंड उनकी रैंक है। तो जोरदार तालियों के साथ पहले स्वागत करेंगे शिवकेश का। प्लीज शिवकेश, वेलकम ऑन द स्टेज। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शिवकेश, आज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं ये चाहूँगा कि आपने जो सफलता पाई है उस सफलता की कहानी से कुछ लेसन्स, कुछ सबक अगर उन बच्चों को मिल सकें, कुछ उन बच्चों की अगर मदद हो, तो मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूँगा। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ हैं और बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही सिंसियर और मेहनती स्टूडेंट रहा है और किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन अब आप नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हो, आपने दुनिया जीत ली है। दुनिया मुट्ठी में करते हैं ना कि सब कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो आपने झंडे गाड़ दिए हैं। आपने अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का और हमारी कोचिंग का जो नाम रोशन किया है, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो मैं एक बार बुके दे करके आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आपको कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। आपके एक्सपीरियंस, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है वो आप अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करें। मुंह मीठा करवाना है, ठीक है? लाई मिठाई बड़ी अच्छी लाए, तो ये मिठाई एक बार रख दीजिए सर। शिवकेश जी, सबसे पहले तो देखो, शुरुआत बिल्कुल शुरू से करते कि आपको किसने तो गाइड किया था और कैसे आपने नर्सिंग में जाने का सोचा, वो एक बार बताएं, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर योगेंद्र गुर्जर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरा सक्सेस में पूरा कंट्रीब्यूशन सर का रहा था एंड प्रयोग टीम का। मेरा नाम शिवकेश गुर्जर, मैंने 12th अपने 2015 में की थी। मुझे मेरे मामा जी ने गाइड किया था कि आपको नर्सिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी हाइट और थोड़ा सा फिजिकल फिट न होने के कारण आपको इस लाइन में जाना बेटर रहेगा। उसके बाद में फिर मुझे निम्स यूनिवर्सिटी से GNM करवाया मामा जी ने। जैसे ही मेरी 2019 में नर्सिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद में मैंने प्रयोग कोचिंग के लिए ज्वाइन किया। प्रयोग कोचिंग ज्वाइन करने से पहले मैंने 2-3 कोचिंगों में ट्राई किया, डेमो लिया, बिना फीस दिए हुए, बिना डेमो की फीस दिए हुए मैंने अदर कोचिंगों में ट्राई किया। मुझे भीड़ देख के और उनका थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगा। उसके बाद में फिर मैंने प्रयोग कोचिंग ज्वाइन किया। मैं यहाँ आया, सबसे पहले मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट सबसे बेस्ट लगा। एक भीड़ नहीं थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट थे सर, तो वहाँ मुझे CHO की पोस्ट छोड़ के आए हुए सारे मिले थे कि हम CHO ज्वाइन नहीं करेंगे, हमें नर्सिंग ऑफिसर ही बनना है। तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि यार CHO ज्वाइन नहीं करना चाहिए, इसके बजाय बेटर है कि। और फिर मुझे एक बात उनसे ये मिली कि वो ऑलरेडी कोचिंग कर चुके थे दूसरी कोचिंगों से, तो उन्होंने उसके बावजूद भी प्रयोग कोचिंग को ज्वाइन किया। तो मुझे सबसे बेस्ट लगा कि अपने प्रयोग में ही चलना चाहिए। गुड। फिर प्रयोग में मैंने एडमिशन ले लिया था। एक मिनट, मैं बीच में टोकूंगा बेटा, क्योंकि आपने तो पूरी कहानी शुरू कर दी। मैं और आपसे सवाल पूछूंगा, आप बिल्कुल भी देखो नर्वस मत रहो। तो आपने जैसे कि बताया कि आपने
नर्सिंग में जब जाने का फैसला कर लिया, तो प्रयोग कोचिंग का जो सिलेक्शन आपने किया, कौन सी कोचिंग में जाने, उसमें एक तो आप ये कह रहे हो कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको शायद सजेस्ट Yes, किया sir. था और आपने डेमो लेकर के देखे, और उसके बाद जब आपको ये लगा कि इस कोचिंग में आप जैसी पढ़ाई चाहते हैं वैसी पढ़ाई आपको इसमें मिल रही थी, तो जब आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, Yes, sir. आप जब आने लग गए, तो आपको नॉरसेट की तैयारी में सबसे बड़ी चुनौती, भाई अपन कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें हमें मुश्किलें भी आती हैं, उस किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के बीच में चैलेंजेस भी आते हैं। तो नॉरसेट के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपके अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस से कौन सी चुनौती ऐसी है जो हर बच्चे को फेस करनी होती है, या हर बच्चे को उसके लिए तैयार रहना चाहिए, उसके बारे में बताओ आप। सबसे पहले मुझे मेरे दोस्त ने गाइड किया था, उसने अपने मेरे साथ में कॉलेज किया था यूनिवर्सिटी से, उसके भाई ने महात्मा गांधी से नर्सिंग की थी। तो हम तीनों ने अपना डिसीजन लिया कि हमें प्रयोग कोचिंग में चलना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 3-4 कोचिंगों में डेमो ले चुके थे, वो भी जयपुर की कोचिंग थी सारी। फिर हमने डिसीजन लिया। हमें सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि समझने में दिक्कत आ रही थी हमें। हमें सर जो भी पढ़ाया जा रहा था यहाँ, वो एक एक लाइन, एक एक अक्षर हमें ब्रीफली समझाया जा रहा था, और हम ये समस्या हमारे सामने नहीं रही थी, क्योंकि हमें परमिशन थी कि बीच में खड़े होकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक सवाल मेरे मन में आया, जैसे आपने जिक्र किया ना, आपके दोस्त ने सजेस्ट किया, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं ना, वो चलते हैं सब लोगों को देखकर, फॉलो करके, जिसको हम सरल भाषा में कहें तो भेड़ चाल, कि भाई आपके साथ वाले बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कि साहब हम तो वहां जा रहे हैं, या आपके सीनियर ने आपको बोल दिया कि वहां पर आप जाके कोचिंग कर लो। मैक्सिमम लोग जब आप उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि साहब हम सारे लोग वहां जा रहे हैं, हम तो उस कोचिंग में जाएंगे, तो क्या आपके मन में ऐसा नहीं आया कि यार भीड़ जहां जा रही है ना, तो भीड़ को ही फॉलो कर लेते हैं कि अगर भीड़ कुछ कर रही है, इतने सारे लोग अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो सही होगा। तो आपको ये कैसे लगा कि यार नहीं, जहां भीड़ जा रही है मुझे भीड़ से मतलब नहीं है, मैं तो अपने विवेक से फैसला लूंगा, या कौन सी ऐसी चीज थी जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस आया कि जरूरी नहीं है कि मैं भीड़ को फॉलो करूं, या मैं अगर मेरे दिमाग से जो मैं सोच पा रहा हूं वही सही है, ये कॉन्फिडेंस आपको कैसे आया? एक बार को तो मन में लगा होगा कि यार यहाँ तो बच्चे कम है, तो आपको ये चीज कैसे, क्या फील किया आपने जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया, वो आप बच्चों को बताइए। सर हमें लगा था, हम उस कोचिंगों में गए थे, एक तो थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा था हमें, एक दूसरी कंडीशन ये थी कि वहाँ खड़े होके पूछ नहीं सकते। सबसे बड़ी समस्या भीड़ आप सर फेवर में नहीं हो, यस भीड़ सर। के, इसका मतलब। और सर हमारे सामने एक समस्या ये भी थी कि हम सर जीएनएम से थे, हिंदी मीडियम से थे, तो हमें थोड़ी डिफिकल्टीज हो रही थी, और फिर हमें सर क्लियर होना चाहिए था हमारा टॉपिक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थी हमें। तो हम यहाँ इस प्रयोग कोचिंग में हमें ये बेनिफिट मिला था कि हम बीच में खड़े होकर सर को जो मर्जी क्वेश्चन पूछ सकते थे रिलेटेड टू टॉपिक, तो हमें ये समस्या नहीं आई थी आगे चल के, और हमें जितने जो भी टॉपिक पढ़ाया गया वो अच्छे से हमारे क्लियर हो गया था। वो सर आज तक भी हमें उन नोट्सों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी, इस तरीके से समझाया गया हमें अच्छे से। और दूसरी कंडीशन ये थी सर कि वहाँ का इन्वायरमेंट और वो थोड़ा सा हमें बेटर नहीं लगा था। ओके, अच्छा, एक मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने नॉरसेट के एग्जाम दिए, आपने असफलता भी देखी है, आपने अच्छी सफलता का स्वाद भी चखा है, तो नॉरसेट की तैयारी को लेकर के एग्जाम के पैटर्न के बारे में मैं ये चाहता हूँ कि आप बच्चों को गाइड करो, या आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो कि किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे बहुत से बच्चों को लगता है कि साहब जो 4 साल हमने नर्सिंग में पढ़ा है, वो सारी थ्योरी अगर हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो शायद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की डेट में 2023 में आप एग्जाम को लेकर के आपका एक्सपीरियंस क्या है कि किस पैटर्न पर पढ़ाई होनी चाहिए, और आपको कोचिंग में इस तरह का माहौल मिला या नहीं मिला, या कितने सेटिस्फाइड थे? तो एग्जाम के पैटर्न को लेकर के आपके व्यूज क्या है, वो जरा बताएं आप। सर जी सबसे पहले तो ये था कि हम जिस प्रयोग में आए थे तो हमें एक तो प्रैक्टिकली अच्छे से समझाया गया था। यहाँ भी जितने भी सर मैंने लोग इमेज बेस गूगल से डाउनलोड करके पीडीएफ बना के सेंड कर देते, मैंने आज तक कोई पीडीएफ ना ही गूगल से कोई इमेज बेस डाउनलोड नहीं की। मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट थे अपने रिगार्डिंग इमेज बेस, मुझे सारी इंस्ट्रूमेंट यहाँ लाइव दिखाए गए थे। दूसरी सर ये थी कि वेंटिलेटर कोचिंग में तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन सर वीडियो बना के हॉस्पिटल से लाइव पेशेंट का हमें यहाँ स्क्रीन पे अच्छे से दिखाते थे, अच्छे से पढ़ाया था। वेंटिलेटर इतना पढ़ाया था कि आज आईसीयू में काम करने वाले से सर ज्यादा हमें मैं तो सर ये नहीं बोलना चाहूंगी हमें सब कुछ आता है, बट ये था कि मोड जितने भी थे सर हम बिना उसके बता रहे थे कि ये मोड होते हैं इसमें।
सर मैं अभी रिसेंटली मैक्स में गया था तो वहाँ भी वेंटिलेटर के बारे में बात चल रही थी। मैं दोस्त को बताया कि आप आईसीयू में काम कर रहे हो, हालांकि मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आईसीयू के लिए अगर ये मुझे प्रेफर करते हैं तो जो मर्जी आईसीयू के रिगार्डिंग ये पूछ सकते हैं, क्योंकि सर ने हमें आईसीयू, इमरजेंसी, ओटी इतने टिप्स पे करवा दी थी, हमें सर बहुत बेनिफिट मिला था। और अभी रिसेंटली 5 इमेज बेस्ड क्वेश्चन आई थी सर, मैं सर का बार बार थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मुझे पांचों के पांचों राइट थी मेरी सर। और एक सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा था लोगों को, चेस्ट एक्सरे का वो प्लूरल इफ्यूजन वाला एक्सरे था सर, वो हमारी कोचिंग में इतना अच्छे से पढ़ाया था, इतना अच्छे से पढ़ाया था सर ने, ब्रीफली समझाया था कि इसमें अगर एयर दोनों साइड हो, जो भी सर इतना अच्छे से पढ़ाया था, हमें बहुत समझ में आया था, इसलिए मुझे बहुत हेल्प हुई थी, वो भी क्वेश्चन मेरा अच्छा हुआ था। ओके, तो अगर एक लाइन में ये बोलूं, अगर बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं कि भाई आज की डेट में अगर नॉर्सेट या नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करनी है तो आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल विद थ्योरी होनी चाहिए। प्रैक्टिकली जो काम करते हैं उससे रिलेटेड थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली भी आपको पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, मशीन क्या है, क्या काम आती है, उसके बारे में जो आपको बताया गया उसकी वजह से आपको हेल्प मिली। चलिए, ये बात मान ली हमने। अब ये बताओ, एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है कि जब रिजल्ट आया, रैंक के बारे में आपको पता चल गया, ये तो सबसे पहले किसको फोन किया, क्या सिचुएशन थी, कहाँ थे आप और कैसे पता चला, वो एक बार बच्चों को शेयर करो, आपकी एक्सपीरियंस। सर जैसे ही रिजल्ट आया मुझे तो पता भी नहीं था सर, मैं मैक्स दिल्ली अपना इंटरव्यू के लिए गया था, मैक्स ज्वाइन करने के लिए। तो मेरे मामा जी का मकान अपने दिल्ली है, तो वो मामा जी मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचर हैं, तो उनके पास में बैठा था। मामा जी ने बताया कैसा क्या हुआ, मैंने कहा सर मामा जी कल इंटरव्यू के लिए बुलाया उन्होंने, ठीक है। तो मेरे दोस्त ने फ़ोन किया है कि यार सबके नॉर्सेट का रिजल्ट आ गया, क्या रहा। अब मुझे तो पता भी नहीं था, फिर उसने बताया कि यार आपकी तो अच्छी खासी रैंक से सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे तो विश्वास भी नहीं हुआ, मैंने कहा यार आप क्या बोल रहे हो। तो उसने बताया कि आप थोड़ा रिलैक्स में आप रिजल्ट चेक कीजिए, आपका एडमिट कार्ड, मेरे पास एडमिट कार्ड भी नहीं था, मैंने दोस्त को भेज रखा था, उस दोस्त ने बताया कि आपका मेरे पास एडमिट कार्ड भी है, मैंने रैंक अच्छे से चेक करके आपको बताया। तो सबसे पहले मैं मामा जी को बताना चाह रहा था, जो मामा जी मेरे फ्रंट में बैठे थे। फिर उसके बाद में फिर मैंने, क्योंकि सेकंड मोस्ट सर ने गाइड किया था लास्ट टाइम में, सर ने कॉन्फिडेंस भी डाउन नहीं होने दूंगा कि नहीं यार थोड़ा सा और पेशेंस रख, कोई नहीं बढ़िया ही होगा, क्योंकि मैं कुछ नंबरों से रह रहा था पिछली बार, GMCH में भी कुछ नंबरों से रह गया था, CHO में भी। तो सर ने कि थोड़ा सा पेशेंस रख, तो थोड़ा सा सर की वजह से मुझे पूरा फ़ायदा हुआ। और सेकंड फिर मैंने सर को तुरंत ही मैसेज कर दिया था कि सर ये रैंक है सर, आपकी वजह से ये सब कुछ सपना पूरा हो पाया सर। तो मतलब आप मामा जी को बताना चाह रहे थे और मामा जी तो सामने बैठे हुए थे। फिर आपका मेरे पास व्हाट्सएप पर आपने पूरा एडमिट कार्ड से लेकर के रैंक वाली लिस्ट मेरे साथ शेयर कर दी थी। तो सबसे सीनियर मोस्ट फैकल्टी हैं डॉक्टर राजवीर गुर्जर सर, जो कि प्रोफेसर हैं और प्रिंसिपल भी हैं कॉलेज के, और उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बच्चों को पढ़ाया है और बहुत बच्चों का सिलेक्शन भी करवाया है। तो हमारे साथ इस मौके पर वो हैं, तो मैं चाहूँगा सर, रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ एक बार स्टेज पर आएँ और अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस और अपना मैसेज बच्चों के लिए जो देना चाहते हैं वो आप शेयर करें सर। सबसे पहले तो शिवकेश आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपने प्रयोग के बारे में पूरे तरीके से बताया कि किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है और किस तरीके से आपकी सफलता के अंदर, सक्सेस के अंदर प्रयोग का योगदान रहा। तो आपका इंटरव्यू मैंने पूरा अभी देखा और पूरी चीज़ें मैंने समझी बहुत अच्छे से कि यहाँ का टीचिंग पैटर्न जो है उसमें एक चीज़ का आपने उल्लेख किया लास्ट में आकर के कि मैंने मॉसबी और एनक्लेक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी मैंने प्रिपरेशन की। तो मैं आपको बता दूं कि अभी पहले तो सर का जो पेपर बनाने का पैटर्न था वो काफ़ी मैंने भी देखा है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो करा रहे थे सर। लेकिन अभी नए बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो पुराने एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो असफल हो चुके हैं उन एग्ज़ाम के अंदर, तो उन बच्चों के लिए भी एक प्रकार का मैसेज मैं दे रहा हूँ। आप YouTube के ऊपर हमारे कुछ लेक्चर्स हमने लिए हैं, वो आजकल पूरे एनक्लेक्स पैटर्न के ऊपर ही वो क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं और डेफिनेटली आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल होंगे और आप उनकी प्रैक्टिस जो है वो हमारे सक्सेस प्रयोग के YouTube चैनल पे आकर के आप आसानी से उनको देख सकते हो। और हम आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं खुद ही करवा रहा हूँ और 3-4 क्लासेज ऑलरेडी मैंने ली है इनके अंदर और बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो भी हमें मिल रहा है।
उम्मीद है कि आप लोग भी हमारे साथ में आइए और आकर के ये क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है इसको आप पूरी कीजिए। और ये पूरे तरीके से जो क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, इमेज बेस वाले जो क्वेश्चंस हैं, और जो बीमारी से रिलेटेड किस प्रकार की नर्सिंग प्रायोरिटीज से रिलेटेड आजकल ये क्वेश्चंस टॉप मोस्ट पूछे जा रहे हैं। इस एम्स में भी जो अभी जो नॉर्थ साइड का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्योंकि तुमने भी देखा होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से इंक्लूड किए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे और डेफिनेटली आप लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और थैंक यू वेरी मच स्विकेश, आप यहाँ पधारे। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप प्रयोग के बारे में और बच्चों को भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो मतलब बहुत एक्साइटिंग और बहुत इमोशनल मोमेंट होता है जब आप उम्मीद से अच्छा रिजल्ट पाते, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। जब मेरा पीएमटी का रिजल्ट आया था तो मेरे पापा साथ में थे, मुझे नहीं पता चला, उनको पता चल गया था। और रिजल्ट कोई भी हो बच्चों, आपको कितना ही आपकी तैयारी अच्छी हो, रिजल्ट जिस दिन आता है ना उस दिन आपके दिल में धक धक होती है, पाल्पिटेशंस फील होते हैं। और घर वाले अगर साथ में होना तो रिजल्ट देखने में पाल्पिटेशन और बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा अच्छा या बुरा वो तुरंत ही सामने आ जाएगा, घर वाले आपके साथ में बैठे हैं। तो अब जो रैंक आपने ली है वो बहुत अच्छी रैंक है, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस भी रहेंगी। तो आपकी क्या प्रेफरेंस है, कौन सा एम्स आप लेना चाह रहे हो? और एक चीज और, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के, आप नर्वस हो जाते हो, कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आपने जो मिसाल कायम की है वो दूसरे बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगी। तो सैलरी आपको पता है, अच्छी खासी सैलरी है, सैलरी के नाम से हर बच्चे के मुंह में लड्डू फूटते हैं। तो बच्चे एक्चुअली सैलरी पर फोकस करते हैं, लेकिन उस सैलरी के लिए जो डेडिकेशन, जो हार्डवर्क और जो पेशेंस रखना पड़ता है ना, क्योंकि जैसा शिवकेश ने बताया जीएमसीएच में कुछ नंबर से रह गया था, तो ये मेरे पास कोचिंग में मिलने के लिए आया कि सर तैयारी तो बहुत अच्छी कर रखी है और चल रही है, कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसने तैयारी भी इस तरह से की कि जब ये पोस्ट बेसिक नर्सिंग चल रही थी ना, तब भी जब भी इसको टाइम मिलता था कोचिंग आता था। और हमारी इंस्टीट्यूट में ये चीज फॉलो की जाती है कि एक बच्चे को अगर बैच उसका कंप्लीट भी हो गया हो तो भी उसको अगर लगता है कि सर कुछ टॉपिक हमारा वीक है तो उसको हम अलाउ करते हैं, चाहे ऑनलाइन लेना हो तो ऑनलाइन भी हम उसको प्रोवाइड करा देते हैं। तो एक लास्ट सवाल ये बताओ कि पहली सैलरी का आप क्या करने वाले हो, आपके मन में अगर कुछ प्लानिंग है तो, और एम्स कौन सा आपकी प्रेफरेंस है, पर्सनली आप कौन से एम्स में जाना चाह रहे हो? हमारे जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि जब आपकी मेहनत सफल होती है तो आपके जो सपने हैं, आपने जो लंबे समय तक सपने देखे वो पूरे भी होते हैं। तो आपके ड्रीम्स को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। सबसे पहले मैं अपने नियरेस्ट दिल्ली एम्स पड़ता है सर, मैं उसको प्रेफर देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे से कुछ ही दूरी पे सर दिल्ली एम्स है। दूसरी कंडीशन सर रही सैलरी की बात, तो सैलरी सर भगवान को, अच्छा मंदिर जाओगे कहीं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है कि भाई अगर मैंने कुछ बोला हुआ कि ये काम मेरा हो जाएगा या इसमें मैं सफल हो जाऊंगा तो इस फलाने मंदिर में जाऊंगा। तो ऊपर वाले ने आपकी सुन ली है शिवकेश, और मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और ये मेरा विश्वास है कि आपने जो एग्जाम में सफलता हासिल की है उससे भी बढ़कर जब आप वहां नौकरी कर रहे होंगे तब आपको बहुत रेस्पेक्ट और रिगार्ड मिलेगा, क्योंकि आप सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चंस रट के नहीं बल्कि एक नॉलेज लेकर के जा रहे हो, जो नॉलेज आपके लिए उस नौकरी के दौरान भी बहुत काम आने वाली है। तो फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है या इस वीडियो से आपको कोई प्रेरणा मिलती है तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एक मैं मैसेज और आपसे लूंगा कि आप बच्चों को जो नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या उनको फॉलो करना चाहिए कि भाई इतना पढ़ लो। लोगों को रहता है कि सर 18 घंटे पढ़ेंगे, नींद नहीं लेंगे, खाना कम कर देंगे, तो आपका क्या है इसमें, कैसे आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहोगे?
सर सबसे पहले मैंने प्रयोग कोचिंग को ज्वाइन किया। उसके बाद में मैंने एक्चुअली कंडीशन ये थी सर, मैंने PR यादव भी परचेज नहीं की थी। मैं सिर्फ कोचिंग के भरोसे सब कुछ था मेरा, और कोचिंग के सर दम पे, कोचिंग के नोट्सों पे, कोचिंग की क्लासों में पढ़ाए हुए प्रैक्टिकल पे सर मैंने फर्स्ट नोट सेट दिया था। मैंने उस टाइम पे PR यादव भी परचेज नहीं की थी, मेरे दोस्तों को अच्छे से पता है। उस टाइम पे भी सर, उस टाइम पे मैं एलिजिबल नहीं था, लेकिन मैंने कहा ठीक है एक बार देख के तो चेक करते हैं। उस टाइम पे सर मेरी 9000 रैंक थी। फिर सेकंड अटेम्प्ट में सर मैंने PR यादव को पढ़ा, इतना भी नहीं पढ़ा कि बहुत ज्यादा पढ़ा हो, बाकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन Yes, आपको sir. क्वेश्चंस Yes, करने sir. होते हैं। लेकिन मुझे विश्वास था, क्योंकि जो भी इधर उधर से क्वेश्चन आते हैं तो वो मेरे थोड़े समझ में आ रहे थे कि ठीक है यार ये क्वेश्चन अपने से आता है, क्योंकि यहाँ मुझे अच्छे से समझाया गया था। प्रैक्टिकली चीज इतनी क्लियर ही हो गई थी मेरी, मुझे आगे दिक्कत नहीं आई थी। उस टाइम पे मैंने अभी 2022 वाला नोट सेट दिया था, उसमें मेरी 5000 कुछ रैंक थी। तब थर्ड टाइम में सर मैंने PR यादव पढ़ा, हालांकि नोट सेट वो अपना एनक्लेक्स की मौसमी और सॉन्डर्स भी पढ़ी। मौसमी में सिर्फ अपने MSN के क्वेश्चन निकाले थे मैंने, और सॉन्डर्स की पूरी अपना एनक्लेक्स को सॉन्डर्स आती है। मुझे एक चीज अभी जस्ट याद आई है कि जो हमारी टेस्ट सीरीज चलती है ना प्रयोग की, तो जब आप जस्ट नर्सिंग करके आते हो ना तो आपका लेवल बहुत लो होता है, मतलब थ्योरी की भी नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं होती। फिर धीरे धीरे आप सीखना शुरू करते हो, तो उसमें होता है कि जब बच्चा पहली बार हमारी एंट्रेंस ये जो टेस्ट सीरीज देता है ना, उसमें कभी 30% बनती है, कभी 32% बनती है। तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया, और टेस्ट सीरीज का जो लेवल है क्वेश्चंस का, उसको लेकर के भी बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन किस लेवल के हैं। तो आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताओ कि आपको क्या एक्सपीरियंस था। लास्ट सवाल आज का। सर जी, अपने प्रयोग में टेस्ट सीरीज चलती थी, पहली बार मैंने ज्वाइन किया, 4 टेस्ट सीरीज तो मैंने दिए ही नहीं थे, क्योंकि मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं वहाँ टेस्ट सीरीज के नेक्स्ट डे जाके देखा तो वो मेरे टेस्ट सीरीज समझ में नहीं आते, वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते थे। मैंने 4 पेपर नहीं दिए थे बिल्कुल। एक नरेश सैनी मेरा दोस्त था, वो सीकर का था, आज उसने भी अपना BRCHO ज्वाइन कर लिया था। उस टाइम पे ही वो 2-3 महीने कोचिंग करते ही सेलेक्ट हो गया था, और उसने मुझे गाइड किया, क्योंकि हम पास में रूम था हमारा। तो उसने कहा यार सबके माइनस में ही तो होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे थोड़ा सा हिम्मत बनाया उसने। फिर नेक्स्ट मैंने 5वीं टेस्ट सीरीज दी थी, तो हालांकि मेरी रैंक तो उसमें कुछ नहीं थी, मतलब नीचे से टॉपर था मैं, नीचे से। फिर मुझे थोड़ा सा डर तो हुआ कि यार क्यों हिंदी करा रहे हैं यार, मत दे यार टेस्ट सीरीज। मैंने थोड़ा सा ये तो हुआ कि यार नीचे से टॉप कर रहे हैं हम, कोई नहीं। फिर वो दोस्त ने कहा यार कोई बात नहीं, हम भी तो नीचे से हैं, कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे मैंने टेस्ट सीरीज देती रही, कंटिन्यू अपनी स्टडी रखी। हालांकि सर को मैं ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि मेरी टॉप में आने लग गई, बाद में फिर टॉप में आने लगी। और टेस्ट सीरीज इतनी थोड़ी हार्ड थी सर की, जो क्या लेवल लगता है नॉर्थ सेट से? अगर सर जी अगर एक्चुअली कंडीशन तो ये थी सर, नॉर्थ सेट एम्स का पेपर भी कुछ नहीं लगता था उसके सामने, ये कंडीशन थी सर। जो भी सीनियर थे हमारे साथ में, जो भी बैठे थे वो सारे आज एम्सों में, कोई एम्सों में, कोई एम्स में, सबने गाइड किया था कि यार सबके ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी टिपिकल तो है, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। उन्होंने ये जरूर मुझे विश्वास दिलाया था कि यार इससे ज्यादा बाहर, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, ये मान के चलो आप, तो इससे ज्यादा बाहर भी नहीं जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये भी होगी कि अगर आप इस चीज में अगर 50 या 60%, अगर 60 तो मैक्सिमम था, अगर 60 अगर आप इसमें ला रहे हो ना, तो एम्स में आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि 60 तो मेरी बनी नहीं कभी प्रयोग की टेस्ट सीरीज में, लेकिन ठीक है जो भी हो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर प्रयोग की टेस्ट सीरीज का लेवल देखा जाए, क्योंकि वही जो चीज पढ़ाते हैं उसी पर हम सवाल बनाते हैं, तो पढ़ाई का और टेस्ट सीरीज का जो लेवल है, वो कई बच्चों ने मुझे पहले भी ये कहा कि सर एनक्लेक्स के भी एक कदम ऊपर है और एम्स के भी हम एक कदम आगे चलते हैं। तो आप इस बात से एग्री करते हो? यस सर। मतलब ये ऐसे नहीं कि हम अभी आपको यहाँ बुला के एम्स तो बाद में वीडियो बेस्ड क्वेश्चन डालने लगा था, उससे पहले वीडियो बेस्ड क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में exactly. तो हमें ये भी दिक्कत नहीं आई थी आगे चल के कि यार पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं, कैसे, वो भी सर हमें। तो ये बात बिल्कुल ट्रू फैक्ट है कि सबसे पहले हमने अपनी टेस्ट सीरीज में इमेज और वीडियो बेस्ड क्वेश्चन देना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट जो CPR और जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उन पर क्वेश्चंस डालना शुरू कर दिया था। बाद में वो एम्स में भी पूछे जाने लग गए थे और बाद में दूसरे लोगों ने उसको फॉलो करने की कोशिश की थी। तो मेरे ख्याल से जो बच्चों के मन में ज्यादातर सवाल आते हैं, मैंने सारे पूछने की कोशिश की है। गाइस, आपके मन में अगर कोई सवाल है, सवाल से मेरा मतलब है चाहे आप इनके एक्सपीरियंस ही जानना चाहते हो कि भाई पढ़ने का सिस्टम क्या रहेगा, या कोई भी मन में आपके सवाल आता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। और अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एस्पायरेंट हैं तो एक बात तो जाहिर हो चुकी है कि भीड़ क्या करती है, बाकी भेड़ें क्या कर रही हैं, उस भेड़ चाल में आपको नहीं पड़ना है, अपना डिसीजन खुद से लेना है।
और नॉर्सेट इतना बड़ा, इतना मुश्किल भी एग्जाम नहीं है कि आपको सही गाइडेंस में अगर तैयारी करवाई जाए तो उसमें सफल होना बिल्कुल पॉसिबल है। जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है। और एक चीज और मैं आखिर में कहूंगा कि हमारी कोचिंग में कभी भीड़ रही ही नहीं। ऐसा नहीं कि हमने चाहा नहीं, हम तो चाहते हैं कि कम से कम 80 बच्चे तो हो जाए ताकि एक अच्छा बैच बने, कंपटीशन का माहौल बने। लेकिन हमारा सिलेक्शन का रेशियो सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा है, और इस चीज को हम हमेशा मेंटेन करेंगे क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरह का है, पढ़ाई का लेवल हमने वो बनाया हुआ है कि नॉर्सेट कभी उससे ऊपर जा नहीं सकता है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शिवकेश जी, अपने अनुभव शेयर करने के लिए आपने जो दिल से जो अपनी बातें कही उसके लिए भी मैं आपको थैंक यू बोलूंगा। और अगेन आपको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।